10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। आओ आज लेकर आए हैं कुछ 6 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं, इसके जितने भी बहुविकल्पी बन सकते थे। अब एक चैप्टर से कितना बहुविकल्पी बनेगा? 7 सेट बनते हैं पेपर के। मान लो अगर सातों में इस चैप्टर से बहुविकल्पी देगा तो 7 ही बहुविकल्पी बन पाएगा। और हम तुमको लगभग 20 तो बहुविकल्पी करा चुके हैं ना। अब कुछ बड़े बड़े सवाल लगवा दे जो कि 6 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं। और द्विघात समीकरण से तो 6 नंबर का क्वेश्चन आना तय है भाई। ठीक है, आते हैं अपने पहले सवाल पर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो भाई। यहाँ पे क्या लिखा है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना। केवल लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सम या विषम के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो ऐसा क्रमागत, देखो हम क्या कर रहे हैं वही करना तुम लोग भी, एकदम ऐसा ही लिखना भाई। माना पहली क्रमागत, माना इसे डायरेक्ट लिखो, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, ये वर्ड लिख लोगे काम हो जाएगा, क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इन दोनों के वर्गों का योगफल जो आ रहा है 365 आ रहा है। तो प्रश्नानुसार काम कर दो। प्रश्नानुसार क्या है? x दोनों के वर्गों का मतलब x का स्क्वायर प्लस x+1 के होल स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग जो आ रहा है कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। 365। अब तो भाई सॉल्व ही कर सकते हो। बता 6 नंबर में इतना सस्ता सवाल। अरे जिसके सेट में भी ये आया होगा, 2024 का सवाल है भाई, जिसके भी पेपर में आया होगा सबसे पहले यही सवाल को किया होगा वो तो। चलो आओ, एक्स स्क्वायर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर ये तोड़ने नहीं आएगा तो बेकार ही भाई। आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मतलब 2x हो जाएगा। 365 यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 2x, एक का स्क्वायर 1 होगा, उसको उधर भेज दो। 365 माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 364। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x बराबर, यहाँ 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, इतना आ जाएगा। अब देखो भाई, अब इसको अच्छे इधर बुला लो। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 है ना, बराबर 0। अब x को 2 भागों में तोड़ना है, मतलब x के आगे जो गुणांक है 1 को 2 भागों में तोड़ना है। जोड़ने पर इतना ही आए लेकिन गुणा करने पर इतना आ जाए। अब सोचोगे अरे हम कैसे, इसको यहाँ पे कुछ है भी नहीं, तोड़ेंगे कैसे? तो अगर भाई नहीं भी आता है तोड़ने ना तो कुछ करना मत, यहाँ पर जो दिया गया है उसका एलसीएम निकाल लिया करो। ये आसान थोड़ा हो जाता है। 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर क्या करेंगे, किससे जाएगा? 7 के टेबल में जाएगा। 7 1 कम 7, 2 इसको 7 3 21, 13 7 91 होता है, ये भी पढ़ा भी याद होगा। अब क्या ले लो भाई, देखो 2 7 14, 14 और 13, 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा। मिल गया ना 2 गुणनखंड। आओ रख दो इसको, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस में होना चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में रखो। 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लोगे, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर यदि x प्लस 14 बराबर 0 करोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 14, लेकिन हमको चाहिए क्या? धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो लेना नहीं है, ये तो ऋणात्मक हो गया। यदि x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 मिलेगा जो कि धनात्मक है। अतः x बराबर 13 धनात्मक पूर्णांक है तो 13 को ले लेंगे लेकिन माइनस 14 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो x, एक को धनात्मक पूर्णांक x होगा और x प्लस 1 मतलब 13 में 1 जोड़ देंगे 14। अतः यहाँ पे लास्ट में बस लिख देना अतः पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो कि क्रमागत हैं 13, 14 हैं। ये तुम्हारा हो गया 6 नंबर का सवाल कंप्लीट। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये देखो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से भाई, वो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर मतलब हम दे दिए तुमको, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तुम्हारे पेपर में तो तुम आसानी से कर सको। ठीक है, अब देखो ये पहला क्रमागत टाइप का क्वेश्चन और विषम पूर्णांक के टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं पहले ही।
ठीक है, अब आते हैं एक टाइप का ऐसा भी बन सकता है इस चैप्टर से, द्विघात समीकरण से। कैसा? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि परिमापों का योगफल इतना हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आओ देखो क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। बस यहाँ पे दो बातें पता होना चाहिए, किसी भी वर्ग का परिमाप क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। उम्मीद है कि तुम लोग को पता ही होगा। आओ करते हैं, दो वर्गों को मान लेते हैं, माना क्या दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है ना। मान लो, माना वर्गों की, भाई ये सब लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, अगर लिखोगे नहीं तो अच्छा नंबर दे नहीं पाएंगे। 6 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर मतलब कैलकुलेशन, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। ठीक है, x और y में मान लेते हैं, आसान पड़ेगा ऐसे कैलकुलेशन करने में ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है, उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 है। वर्ग की भुजा, अगर किसी वर्ग की भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ना। अगर भुजा x है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा वर्गों के क्षेत्रफलों का मतलब ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि परिमापों का योगफल 68 मीटर 68 मीटर है। तो देखो परिमाप क्या होता है, ये देखो मान लो एक वर्ग है मेरे पास जिसकी चारों भुजाएं ए है, तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप जो होता है भाई, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। चार बार ए को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा ना। मतलब अगर हमारे पास भुजा x है तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4y। और उसी को पूछ रहा, वही बोला है कि परिमापों का योगफल इतना है, मतलब 4x प्लस 4y बराबर 68 ये दिया है। ठीक है, अब दो समीकरण से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। यहाँ 4 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा क्या? x प्लस वाई बराबर 68 है ना। अब 4 से इसको काट दो तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 कम 4 4 7 28। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 17 माइनस x आएगा। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, इसको समीकरण 1 मानो। यहाँ से बोल दो कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो 2 का मान, y का मान है तो समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह पे रखना है हमको 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर उधर 157 है। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना भाई, क्लास 9th में पढ़े ही होगे। ये तो पहले लिख दिए, अब इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 17 और b कितना है x बराबर 157। ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है बताओ भाई, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नकल मार लो। प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर 17 दुना 34x बराबर 157। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 34x, ये प्लस 289, उसको इधर बुला दोगे तो हो जाएगा माइनस 157 बराबर 0। बस यहाँ पे कुछ है नहीं, बस अब बस कैलकुलेशन ही करना है। यहाँ पे तुम्हारा 34x है, ये है, घटाओ इसमें से कितना आएगा? प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, 2 3 और 1 132 बराबर 0। ठीक है, अब 2 इसमें भी कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 2 छक्के 12 फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो 0 में, 0/0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 0/2 भाई, 0/0 नहीं। और क्या है, अब 17 को 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर आ जाए 66 तुम्हारा और जोड़ने पे 17 है, तो 2 भागों में तोड़ दो भाई।
अगर पता हो तो तोड़ दो, नहीं है तो एलसीएम निकाल दो 66 का। 2 दूतें 6, दूतें 6 33, फिर 3 से काटो 11, और 6 और 11 मिल रहा है ना, दूतें 6 11 ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा देखेंगे किसको लेना है, अच्छा किसी को भी ले लोगे चलेगा, 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 11, इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं। हाँ तो अब देखो मेरे पास क्या बचा भाई, अगर दोनों में x माइनस 11 कॉमन है तो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे लिखना है यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11 आएगा, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा। देखो x का मान 2 ठो आ गया है ना, मतलब हम वर्ग की भुजा क्या माने थे, x मतलब एक वर्ग की भुजा या तो 11 हो सकती है या 6। अब y का मान निकालना है तो हमारे पास पीछे समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर कितना वाला समीकरण था, 68 वाला था ना, 4 से काटे तो कितना आया था, 17 चौका 64, 17 था। हाँ यदि अगर तुम देखो क्या x प्लस वाई बराबर था, हाँ अगर x के जगह 11 रखोगे तो y का मान यहां से क्या मिल जाएगा, y का मान 6 मिलेगा। अगर x का मान तुम रखोगे 6 तब y का मान क्या मिलेगा, y का मान 11 मिल जाएगा, है ना। मतलब दोनों वर्गों में से दो वर्ग हैं जिनकी अगर तुम पहली वर्ग की भुजा 11 मान रहे हो तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 आएगी, अगर पहले वर्ग की भुजा 6 मान रहे हो तो दूसरे वर्ग की भुजा 11 आएगी। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जो भुजाएं पूछा है ना, वर्ग की भुजाएं क्या होंगी दोनों वर्गों की, तो यहाँ पे लिख देना वर्गों की भुजाएं 6,11 होंगी। 6 नंबर भाई तुमको मिल गया। हल्का ही सवाल था, बस तुमको थोड़ा सा क्षेत्रफल परिमाप वाली बात पता होती है और द्विघात समीकरण की तरह बनाकर कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई इस टाइप का भी सवाल पूछता है आयु से रिलेटेड, है ना। तो ये सवाल भी आओ तुमको बता दे ताकि दिक्कत ना हो, पेपर के टाइम में एक बार किए रहोगे तो हो सकता है दिमाग में क्लिक कर जाए और तुम लोग कर दो, 6 नंबर बच जाएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना, 2 वर्ष पहले। अब भाई देखो इसमें यही लॉजिक है जो यहां पर लिखा है 2 वर्ष पहले। ठीक है, पहले बोले या बाद बोले तो यहीं पे हमको यहाँ पे बस पहले वाली आयु लिखनी पड़ती है, अगर बाद बोला है तो बाद वाली आयु लिखनी पड़ती है। ये जो बच्चा पकड़ लिया ना, इसका अगर ट्रिक पकड़ लिया तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, पहले जब हम भी कक्षा 10 में थे तो सबसे बहुत डरते थे यार, अरे पिता का उम्र पुत्र का उम्र देख देख के क्वेश्चन भागते थे, लेकिन हम बाद में फिर समझे क्वेश्चन लगाते लगाते बहुत सारा क्वेश्चन लगाए तब पता चला कि पूरा खेला तो एलियन है। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ते हैं। वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। मान लेते हैं, माना पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना, तो हम किसका उम्र मान लेते हैं, पुत्र की। माना पुत्र की उम्र x वर्ष है। ठीक है, अगर पुत्र की उम्र x वर्ष है तो पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना, तो पिता की उम्र बराबर 7 गुणे पुत्र की उम्र x है तो आ जाएगा 7x वर्ष, है ना। अब आगे क्या कह रहा है भाई देखो, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या होगी। अच्छा सोचो, मान लो अभी तुम कक्षा 10 में हो तो 15 साल के हो ना, 2 वर्ष पहले मतलब 2 साल पहले तुम कितने साल के थे, अभी 15 साल के हो, 2 साल पहले 13 साल के रहे होगे, है ना। अगर पूछेंगे कि मान लो तुम अभी 15 साल के हो, 2 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो क्या कहोगे, 2 साल जोड़ के बता दोगे, अरे 17 साल के हो जाएंगे। इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं, तो वही बात इसमें भी है, मतलब पहले का पूछेंगे तो घटा के बताओगे, अगर बाद में का पूछेंगे तो वर्तमान उम्र में बाद वाले को जितना का पूछेंगे उसको जोड़कर बता दोगे ना। तो वही बात वही काम यहां पर भी करेंगे। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र वर्तमान में तो 7x है, लेकिन 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो यहां पे लिखते हैं
2 वर्ष पूर्व लिखो या पहले लिखो सेम बात है, ठीक है भाई। 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितना हो जाएगी, वर्तमान उम्र में से 2 वर्ष घटा दो, मतलब 7x माइनस 2 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की उम्र कितनी रहेगी, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान आयु x है, x में से 2 वर्ष घटा दो, तो 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु इतनी हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि पुत्र, हाँ देखो, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो 2 वर्ष पहले पिता की जो उम्र थी, अच्छा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र यहां निकाल चुके हैं, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर कितनी गुनी थी, 13 गुनी थी, किसके, पुत्र की उम्र की, 13 गुनी थी पुत्र की उम्र की, है ना। अब आओ इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों का वर्तमान उम्र निकाल देते हैं। 7x माइनस 2, 13x माइनस 13 दूना 26, है ना। यहाँ पे 7x है, इसको इधर लाओ उसको उधर ले जाओ भाई, 7x माइनस इधर 13x बराबर ये माइनस 26 है, इधर माइनस में था तो इधर प्लस 2, इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा भाई। अब यहाँ से बचेगा माइनस 6x, यहाँ बचेगा माइनस 24, माइनस से माइनस कटेगा, 6 चौका 24, x का वैल्यू आ गया 24 ना, मतलब पुत्र का उम्र हम x ही में 4 है, 4 24 नहीं, 24 बोल दिया ना, लेकिन 4 है। पुत्र की उम्र कितना है लिख देना लास्ट में, अतः पुत्र की उम्र बराबर 4, पुत्र की वर्तमान उम्र ना, यहाँ पे लिखना, अतः पुत्र की वर्तमान उम्र 4 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी, पिता की वर्तमान उम्र वो हो जाएगी 4, कितना है 7x है ना, मतलब 7x, x की जगह पे 4 है तो x की जगह 4 रख दो, 7 चौक 28 वर्ष। तो ये है भाई पिता और पुत्र के बीच का रिलेशन। अगर पुत्र 4 साल का है तो उनके पिता 28 साल के हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। अभी देखो भाई ऊपर सवाल लगाए हुए हैं, क्या लगाए थे वहां पे, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, धन सम संख्याएं पूछ रहा है, क्या सम संख्याएं पूछ रहा है, सम संख्याएं। अच्छा पहले वाले वीडियो में हम विषम संख्याएं के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पे क्रमागत संख्याओं की बात कर चुके हैं। अब बात करने जा रहे हैं सम संख्याओं की, क्या, क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, वो 2n टाइप की होती है, या तो 2n, n के जगह पे p भी रख सकते हो, 2p टाइप की होती है ना, p के जगह पे कितने क्या है संख्याएं लिखा हुआ है, पूर्णांक रखोगे तो p का मान 1 से शुरू करोगे तो सभी सम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो मान लेते हैं हम 2 क्रमागत बोला है ना, माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं क्रमशः कितना 2p तथा 2p प्लस 2 है। देखो भाई अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तभी हमको सम संख्या मिलेगा, अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दोगे तो विषम संख्या मिलने लगेगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो इनके वर्गों का योगफल कितना है, मतलब इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, इनका योगफल कितना है 340 है, ठीक है। अब इसको मतलब ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, p का मान निकाल दो, 2 क्रमागत सम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 2p इंटू बी की जगह 2 बराबर 340। चाहते तो 2 इधर से कॉमन लेके डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है इसीलिए पूरा खोल दिए। अब क्या है यहाँ पे 4p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8p बराबर 340। अब देखो 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर हो जाएगा 8p स्क्वायर, और यहाँ पे 8p और यहाँ पे केवल 4 है तो उसको उस साइड भेज दो, -4, 8 दोनों में से कॉमन ले लो तो बचेगा p स्क्वायर प्लस p, उधर क्या है 336 बचेगा ना, 40 में से 4 घटाओगे 36 बचेगा, 8 से कट जाएगा भाई, 8 चौक, हाँ कट जाएगा, 8 चौक 32, 1 इसे 2, 8 दूना 16,
पी स्क्वायर प्लस पी, उसको इधर बुलाओ -42 बराबर 0। अब देखो जैसे पहले गुणनखंड बताए थे, अभी कुछ पहले क्वेश्चन में शायद मिला था, उसी तरह यहाँ पर भी गुणनखंड है 42। भाई देखो कुछ लगे वाला संख्या सोच लो, 6 और 7 ना, यहाँ पे 7p - 6p 42 बराबर, देखो 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 में से 6 घटा दोगे तो p आ जाएगा। सही है, कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से p प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ से -6 ले लो तो यहाँ भी p प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से क्या है, p प्लस 7 दोनों में है तो वो ले लो, p - 6 बचेगा यहाँ पर बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि p प्लस 7 बराबर 0 तो p का मान आ जाएगा -7, और यदि p - 6 बराबर 0 तो p का मान आ जाएगा +6। तो हम -7 लेंगे नहीं, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा, मतलब धनात्मक संख्या पूछा है, और ये -7 तो ऋणात्मक है, तो p बराबर 6 धनात्मक संख्या है तो p बराबर 6 ले लेते हैं। तो हमारी क्रमागत संख्याएं जो आ जाएंगी, पहले वाले को माने 2p तो 2 × 6 हो जाएगा 12, और दूसरी संख्या क्या माने थे 2p + 2 मतलब कि 12 + 2 यानी कि 14। वो दोनों क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 12, 14। यह है तुम्हारा आंसर भाई 2023 का सवाल। 2023 और 24 2 साल लगातार पूछा, 23 में भी आया था, 24 में भी। 4 नंबर का सवाल तुमको बस इतना करना है भाई, 4 नंबर मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल भी वही आयु से रिलेटेड ही है जो थर्ड वाले क्वेश्चन में बताए हुए हैं, देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनीता की 2 वर्ष, यहाँ पे अब भाई पूरी बात बताएंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे केवल पुनीता है, माता पिता कुछ नहीं है। तो मान लो माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष ही है। अब बस क्वेश्चन के अनुसार काम करते हैं। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु पता चल गई, अब उसके 2 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु में से 2 वर्ष घटा दो तो इतना वर्ष, ये 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु। फिर क्या कह रहा है, अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगी इसकी आयु, तो जोड़ेंगे क्योंकि बाद की बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु में 4 वर्ष जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उनके गुणनफल, जो इन दोनों का है गुणनफल, वो आ रहा है वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक। तो देखो क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल x - 2 और x + 4 का गुणनफल जो आएगा वर्तमान आयु के दुगना, वर्तमान आयु मेरा x था, उसका 2 गुना करके 1 वर्ष ऐड करना है, 1 वर्ष अधिक मतलब 1 साल बढ़ा दिया गया है। बस अब इसको सॉल्व करो, x का मान निकाल दो, उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो करते हैं गुणा, यहाँ पे देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे। x का x में गुणा हो जाएगा x² प्लस x का 4 में 4x, फिर इसका भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ 2x + 1। यहाँ देखो क्या है, x² प्लस 4x में से 2x घटाएंगे बचेगा 2x -8, वो सबको इधर बुलाओ तो -2x - 1 बराबर 0। यहाँ +2x, यहाँ -2x खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x² -8 - 1 तो हो जाएगा -9 बराबर 0। तो x² बराबर, ऐसे करो, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो a² - b², एक ब्रैकेट में x a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b बराबर 0। सही है ना, समझ में आया ना। ये देखो 3 का स्क्वायर a² - b², ये तो पता ही होगा, तो एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। अब लिखेंगे यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 3, यदि x + 3 बराबर 0 तो x का मान आएगा -3। अब किसी की उम्र क्या -3 में जाएगी, नहीं ना,
तो माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे। x का मान आ गया 3 और पुनीता की वर्तमान आयु माने थे हम x ना, तो ये हो जाएगी। अतः यहाँ पे लास्ट में लिख देना, अतः पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। भाई 2023 में 4 नंबर का ये सवाल था, तो 4 नंबर तुमको दिला दिए। ठीक है, कितना छोटा सवाल था, बस तुमको ये बातें पकड़ने आनी चाहिए। ठीक है, अगर बातें पकड़ लोगे तो 4 नंबर 6 नंबर सब मिलता रहेगा। तो भाई देखो, द्विघात समीकरण का 3 क्लासेस में 3 वीडियो में हम पूरी द्विघात समीकरण तुमको बता दिए हैं और द्विघात समीकरण से 6 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। ठीक है भाई, तो ये 3 वीडियो देखो और 6 नंबर अपना पक्का करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर।